नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। जब भारतीय आप- जनता आप- पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी डर में, के मजबूरी में कि अगर- नहीं, दोबारा नहीं, जेल डाल दिया। हम- बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है, मीठा गप गप तीखा तीखा तुक तुक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मनीष कश्यप एक सोच थी, हाँ। मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले सिंपल होता। मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं, तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा। भाई उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद। तो आपने क्या मांगा उनसे? तो चुनाव में नहीं लड़े आप? नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते। अच्छा, बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? तो आपके 5 काम सुन के हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य, दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, चौथी समस्या चौथी पुल जो गिरा, पांचवी और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। फिर बीजेपी ज्वाइनिंग करते वक्त ये भी इंस्ट्रक्शन में होता है क्या कि हर 4 लाइन में 2 लाइन मोदी जी के नाम पे बोलनी है? नहीं, कि मोदी जी ने ये नहीं, किया, नहीं, नहीं, माननीय मोदी जी ने ऐसा हुआ। कहीं सभा लगी थी आपकी और सामने भीड़ थी और आप कह रहे थे कि मोदी जी ने यहाँ के लिए क्या किया है, यहाँ थोड़ी ना आएंगे मोदी जी, यहाँ तो मनीषवा रहेगा। आपको 2028 में लोग 25 में या 30 में मुख्यमंत्री बनवा रहे थे और आप कार्यकर्ता बन के खुश हैं। आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? पवन सिंह से बातचीत हो रही है अभी आपकी? जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? तब मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पहुंचे, मतलब अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा हाँ। तो मनीष कश्यप अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा। ये सवाल बहुत हैवी है। सवाल ये है कि मनीष कश्यप, नेक्स्ट हमको एक शेर याद आ गया, हमारे पूर्वांचल में अक्सर कहते हैं मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थुक थुक। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष तो फिल्मी वाला हो गया ना, जो पब्लिक का सवाल है। हम देखिए, आज सुने से आज इस पॉडकास्ट मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट अरे हाँ। सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है। अब आप नेता हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली है। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल जो, सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी माँ लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से
चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। ये मैं वादा करता हूं। और हाँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का एहसान था। जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद जो है बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझवलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में दो सनहा मेरे खिलाफ पड़ा, दो सनहा जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहां तक कि साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दो। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए तो था। वॉशिंग मशीन में आप भी चले नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप के ऊपर। अपना पुराना जब मैं जेल के अंदर था तो शुभांकर मिश्रा ने मेरे लिए अनेकों वीडियो बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरे लिए आवाज उठाया। उन लोगों का एहसान था। विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने नहीं उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। मेरे बड़े मित्र हैं जो गैर भाजपाई हैं, गैर भाजपाई हैं और भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। जब आप पर एनएसए लगा तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा कि मनीष के ऊपर एनएसए लगाना राजनीतिक द्वेष से था और आपको देशव्यापी समर्थन मिला। पॉइंट ये नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पॉइंट ये, लेकिन मनीष पॉइंट ये, लेकिन जब मनीष कश्यप ने मेरे साथ पिछले इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, जब मैंने आपसे कहा कि आप पर भाजपाई होने के आरोप लगते हैं, तो मनीष ने कहा कि शुभांकर जी आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, मेरे सच तक चैनल पे, अगर 400 वीडियो होंगे तो उसमें 300 वीडियो ऐसे होंगे जिसपे मैंने भाजपा पे क्वेश्चन किया। 300 क्वेश्चन किया मैंने कि करप्शन को लेकर क्वेश्चन किया। देखिए, अब सवाल ये है, पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था और तेजस्वी यादव ने खासकर मेरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। मेरे ऊपर एनएसए लगा, सब कुछ लगा। कोर्ट ने मुझे एनएसए से बाइज्जत बरी कर दिया। बेल पे नहीं हूं मैं, बाइज्जत बरी कर दिया। बिहार में जो यूयू ने केस किया उसमें से 3 केस में जो है मेरी रिहाई हो गई। स्पीड ट्रायल में मेरा केस डाल के चले गए। उसके बाद भी इन लोगों को शांति नहीं मिला तो मेरे खिलाफ जो है बेतिया के डीएम साहब को लेटर लिख दिए ये लोग। उसके बाद से मैं तो आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी में कि दोबारा जेल डाल दिया। अगर कोई 2 कदम पीछे चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। 2 कदम पीछे गया इसका मतलब ये समझिए कि वो संभलने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर तो इस तरह से अगर आप कहेंगे तो आपके विरोधी जो हैं वो कहेंगे ऐसे तो फिर हमें अंग्रेजों से समझौता करते रहना चाहिए था। नहीं, क्योंकि वो जेल में डाल दिया करते थे। नहीं, तो हम साथ में रहते, तो जेल में चलता रहता। मनीष कश्यप जेल गया कि नहीं गया? जेल गया। गांधी जी जेल गए कि नहीं? जेल गए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के साथ मीटिंग भी किए। अंग्रेजों के साथ मीटिंग किया कि नहीं? कौन है? लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किए। यहां पे अंग्रेज विपक्षी है, अंग्रेज बिल्कुल विपक्षी है, उनके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हां, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी। नहीं, कि बढ़िया, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण अभी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़िएगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर यह लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अधपकी दाढ़ी, अधपका बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए हैं।
अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूँ क्या? साफ सुथरा तो लग रहा है, नहीं तो पहले हेयर भी स्टाइल तो तो अच्छा है, नहीं विराट कोहली टाइप कटवाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था। तब सफेद था। और ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो